देहरादून में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने बैठक ली, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी के तमाम मोर्चों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर बूथ स्तर पर पहुंचाने पर चर्चा हुई। उत्तराखंड के मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम पिछले लंबे समय से चल रहा है। इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जोशीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने बताया कि इस काम को 3 फेज में किया जा रहा है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सुरवीर सिंह सजवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों को लेकर उतावली नहीं है। उनकी कोई भी रणनीति दुश्मनों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बीजेपी बूथ स्तर पर मीटिंग कर रही है और हालांकि अभी कोई भी दावा करना उचित नहीं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति बाद में सामने आएगी। ग्वालियर में एक युवती ने नाना नानी और मामा की जान लेने की कोशिश की। उसने मैगी में नींद की गोलियां डालकर सबको खिला दिया। जब तीनों बेहोश हो गए तो युवती घर से 25,000 और गहने लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। दोनों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस को देखकर युवती ने भी नींद की गोलियां खा ली। पुलिस ने युवती के साथ साथ नाना नानी और मामा को भी अस्पताल पहुंचाया। काशीपुर में तेंदुए की वजह से लोगों में डर का माहौल है। विभाग की कोशिशों का लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। तेंदुआ वन विभाग की टीम को चकमा देकर फरार हो जाता है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय निवासी अपने घरों के आसपास झाड़ ना लगने दें, ताकि तेंदुए को छुपने की जगह ना मिले और तेंदुआ जंगल में वापस लौट जाए। छिंदवाड़ा के नागपुर रोड चंदन गांव में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक तेज रफ्तार इको स्पोर्ट कार डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना में कार सवार सहित एक युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। चमोली हादसे पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि हादसे में सरकार की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। सरकार को चाहिए कि संबंधित कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करे और कंपनी की संपत्ति जब्त करे। सरकार मृतकों के आश्रितों को कंपनी की नीलामी करके मुआवजा दे। केवल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना कड़ी कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के साथ साथ पशुओं को भी बारिश से परेशानी हो रही है। पशुपालन विभाग का शुरुआती आंकड़ा 22,000 बेजुबानों के प्रभावित होने की बात कर रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन कर आंकड़े जुटाने के आदेश दिए। शहर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पशु भी इससे प्रभावित है। पशुपालन विभाग का शुरुआती आंकड़ा 22,000 बेजुबानों के प्रभावित होने की आशंका जता रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन कर आंकड़े जुटाने के आदेश दिए। देहरादून के हाथीबढ़ कला में सर्वे ऑफ इंडिया गढ़ी कैंट रोड के पास एक महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस जांच कर रही है। बांदा में पति से नाराज पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की 3 साल पहले शादी हुई थी। पत्नी मायके में रहती थी और पति के साथ दिल्ली जाने को लेकर दोनों में विवाद होता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले का खुलासा नहीं हो पाया। भदोही में पति के साथ विवाद के बाद पत्नी ने खुद का हाथ काट लिया। साथ ही अपनी बेटी और भांजी पर भी धारदार हथियार से वार किया। हादसे में तीनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला ओराई कोतवाली क्षेत्र के सहसेपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी को पीटता था। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में आधा दर्जन बदमाशों ने मिलकर पहले तो युवक का अपहरण कर उसे बेरहमी से पीटा, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस से बचने के लिए उन सभी ने आधी रात को नदी किनारे गड्ढा खोदकर इसके शव को दफना दिया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंची और जांच के बाद में
उन्नाव में पबजी गेम में प्यार का एक नया अवतार सामने आया। बताया जा रहा है कि पबजी के दौरान झारखंड की एक लड़की को यूपी के उन्नाव जिले के एक लड़के से प्यार हो गया। गेम खेलने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बात प्यार तक पहुंची। लड़की ने अपने घर में नीरज से शादी की बात कही, लेकिन घर वाले नहीं माने तो लड़की अपने घर ही छोड़कर भाग गई। सतना जिले के नागौद से लूट के 2 आरोपियों को रीवा लेकर पहुंची नागौद पुलिस को चकमा देकर 2 आरोपी हथकड़ी सहित फरार हो गए। दोनों आरोपी पर लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपी रीवा के रहने वाले थे। लूटे हुए माल को बरामद करने नागौद पुलिस दोनों आरोपियों के साथ आई थी। मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। भोजपुर विधानसभा के जमुनिया खेरी गांव में गौ हत्या का मामला सामने आया है। क्षेत्र में लंबे समय से गौमांस की तस्करी की खबर मिल रही थी। इसे लेकर हिंदू संगठन के लोगों को अंबेडकर चौराहे और अब्दुल्लागंज पर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौजूद प्रदर्शन को रुकवाया। कटिवाड़ा के ग्राम जैतपुर में एक ग्रामीण बीमार होने के कारण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटिवाड़ा में ले जाया जा रहा था। तभी बीच रास्ते में वाहन फंसने के कारण मरीज को झोले में उठाकर ले जाना पड़ा। इस तरह की समस्या बारिश के दिनों में बनी रहती है। कटिवाड़ा क्षेत्र के ग्राम जैतपुर के ग्रामीण मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। आजमगढ़ जिले में सोमवार को गोरक्ष प्रांत के उत्तर प्रदेश भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकांत दीक्षित ने कहा कि किसानों की समस्याओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार से 10 मांगे की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के जो भी निजी नलकूप हैं उनको 1 अप्रैल से बिजली का बिल नहीं देना होगा, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं कि कोई सरकारी आदेश नहीं मिले। जिला कार्यालय बेमतरा के दृष्टि सभा कक्ष में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर जन चौपाल में कलेक्टर पदम सिंह एल्मा ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जन दर्शन में अपर कलेक्टर भी उपस्थित रहे। जिले के विभिन्न स्थानों से लोग अपनी मांग और समस्याओं को लेकर जन चौपाल में पहुंचे थे। जगदलपुर में कोंडागांव जिले के 2 शिक्षकों के निलंबन पर कोंडागांव शिक्षक संघ ने विरोध प्रदर्शन कर सोमवार को संयुक्त संचालक शिक्षा संभागीय कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि निलंबित शिक्षकों से जवाब तलब किए बिना ही कार्य की परिस्थिति को जाने बगैर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जो कि गलत है। मेरठ में अधिवक्ता को पुलिस से हिरासत में लेने के खिलाफ अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अधिवक्ताओं ने पुलिस की बाइक तोड़ दी। मेरठ में धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित अधिवक्ताओं को हिरासत में लेने पर सोमवार को कचहरी में हंगामा हुआ। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के दबाव के कारण पुलिस बैकफुट पर आ गई और इसी कारण अधिवक्ता को थाने से ही छोड़ दिया गया। मुरादाबाद के पाकबड़ा मोहल्ला कलरिया मंदिर क्षेत्र के रहने वाले शाहिद हुसैन के बेटे जीशान की सड़क हादसे में मौत हो गई। जीशान ऑटो चलाता था। 2 दिन पहले ऑटो लेकर घर से निकला था और घर नहीं लौटा। घर न लौटने पर परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। इसकी देर रात मारे जाने की खबर मिली। पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। मुरैना के रामनगर में गल्ला व्यापारी के रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से लूटी हुई रकम जब्त कर ली है। 5 में से 1 आरोपी नाबालिग है। बाकी की उम्र 18 से 19 के बीच बताई जा रही है। रामनगर चौराहे पर डंडोतिया मार्केट में गल्ले की दुकान चलाने वाले व्यापारी संतोष के यहाँ से इन लोगों ने 2,16,000 चुरा लिए। भारत के राज्य मणिपुर, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल और मैहर में महिलाओं पर शोषण और अत्याचार के विरोध में कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को जनपद पंचायत परसवाड़ा के तमाम सदस्यों सहित जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर परसवाड़ा के तहसीलदार वर्षा झारिया को ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन किया। सतना जिले के रामनगर विकासखंड के कुदरी ग्राम पंचायत में शासकीय प्राथमिक शाला टटेहरा टोला ग्राम में बीएसए टीम ओमकार सिंह बड़रे और सुमन सिंह के द्वारा विद्यालय में पोषण योजना के तहत संचालित मध्याह्न भोजन का निरीक्षण किया गया। गांव में जन जागरूकता रैली निकालकर बच्चों के द्वारा एक संदेश भी दिया गया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब फंदे से युवक का शव लटका मिला। ये खबर जैसे ही इलाके में फैली, आसपास के लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच वहां पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में कार्रवाई जारी है। मदरपुर थाना इलाके गौतमपुरी में 2 गुटों में फिर पत्थरबाजी हुई। बता दें कि गौतमपुरी में 2 गुटों में रात को पत्थर और चाकूबाजी की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं।
स्थानीय पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं थम रही और इन्हें कंट्रोल करने में दिल्ली पुलिस को मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। गया में डोभी रोड स्थित वास्तु विहार अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने वास्तु विहार प्राइवेट कंपनी के ऊपर ठगी करने का आरोप लगाया है। लोगों ने बताया कि अपार्टमेंट लेने के समय एग्रीमेंट में लिखा था और बताया गया था कि हर मूल सुविधा दी जाएगी, लेकिन ना यहाँ पर सुरक्षा गार्ड है, ना सुरक्षा के नाम पर बाउंड्री वॉल है, सीसीटीवी भी खराब है जो काम नहीं करते। स्थानीय प्रशासन भी बिल्डर के साथ मिला हुआ। ग्वालियर शहर के आदित्य विहार के रिहायशी इलाके में एक मकान में देर रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आगजनी की इस घटना के कारण घर में कुछ लोग फंस गए। कुल 2 लोगों के अंदर फंस जाने की खबर सामने आई थी। बाद में पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। नीचे खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मणिपुर में हुई निंदनीय घटनाओं को लेकर देश भर में जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। जावत तहसील के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया। कन्नौज में लगातार आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहां बच्चों में इस बीमारी का संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। जिला अस्पताल में रोजाना 60 से 70 नए मरीज आई फ्लू के सामने आ रहे हैं। सीएमएस ने बताया कि अस्पताल में आई फ्लू से बचाव की सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के देरतलाई चौकी के दाहिंदा गांव में हादसा हुआ। गुलाब बाबा की टेकरी के पास सोमवार दोपहर 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गर्भवती महिला की हालत गंभीर है। दोनों वाहनों की स्पीड इतनी तेज थी कि बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वाराणसी की एक 28 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी ने लखनऊ में अपने भाई को लिवर का एक हिस्सा दान कर अपना फर्ज निभाया। बहन ने भाई को नया जीवन दिया। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में कीटोजेनिक लिवर सिरोसिस से पीड़ित भाई की जान बचाने के लिए बहन ने लिवर डोनेट किया। लिवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी ने बताया कि मरीज को क्रिप्टोजेनिक लिवर सिरोसिस जान बचाने का यही एक तरीका था। मुरैना में किसान का सरसों से भरा ट्रैक्टर पलट गया। इसके कारण लाखों रुपए की सरसों पानी के गड्ढे में गिरकर बर्बाद हो गई। नेशनल हाईवे नंबर 552 पर सड़क पर पानी भरा हुआ था। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सरसों भरकर गल्ला मंडी मुरैना के लिए निकला। सिविल लाइन थाना इलाके के नेशनल हाईवे नंबर 552 जोरा रोड पर यह घटना हुई। निवाड़ी जिले के थाना क्षेत्र टेहरका में आने वाले उमरी गांव में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर पिता और पुत्र के बीच मारपीट हो गई। बेटे ने लाठी और हंसिये से मार मारकर अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात के अगले ही दिन आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम उमरी के किसान महिपाल सिंह ठाकुर की उसी के बेटे कृष्णपाल ने हत्या कर दी। नोएडा में पुलिस ने सूट बूट पहनकर फ्लैट और मकान में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे के साथ 7 तोला सोना और औजार जब्त किए हैं। ये बदमाश अब तक हरियाणा, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और महाराष्ट्र में 40 से भी ज्यादा चोरियां कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक एक महिला सहित 2 गैंग के साथी अभी भी फरार हैं। रीवा में गोविंदगढ़ पुलिस ने दीवार खोदकर 1000 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त की। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ पुलिस को नशीली कफ सिरप बिक्री की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान की दीवार खोदना शुरू किया। दीवार के अंदर से भारी मात्रा में नशीला कफ सिरप निकला। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट थाना नंदग्राम पुलिस ने बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में कबाड़ी सहित 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि वारदात में शामिल 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। इनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आरोपी लूट की घटना को अंजाम देने से पहले रेकी किया करते थे। गाजियाबाद नगर जोन डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 2.5 लाख रुपए कीमत के लूट का सामान बरामद किया है। इंदौर में सिगरेट पीने की शिकायत करने पर सरकारी स्कूल के बच्चों में विवाद हो गया। विवाद में 11वीं के नाबालिग छात्र ने 12वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया है, लेकिन स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया। मृतक के परिवार वाले और बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र इकट्ठा हो गए। जौनपुर में हिंदी बागेला के डॉक्टर भगवान दास इंटर कॉलेज में फर्जी नियुक्ति का ये मामला है।
इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मंजू रानी ने प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज के प्रबंधक नीलमणि श्रीवास्तव ने अपने 2 बेटों को कॉलेज में फर्जी तरीके से नियुक्ति की है। मामले को उजागर करने की वजह से मंजू रानी के घर पर विपक्षियों ने हमला बोल दिया, गाली गलौज की। जावद के अंतर्गत आने वाले खोर और हनुमंतिया मार्ग ने 1 साल में ही गुणवत्ता के सच की पोल खोल दी। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने इस खस्ता हाल सड़क को दुरुस्त करने के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ठेकेदार ने सड़क का निर्माण भी किया, लेकिन 1 साल के अंदर ही डामरीकरण पूरी तरह से उधड़ चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि ठेकेदार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन मानपुर ब्लॉक मुख्यालय में मंच से आदिवासियों और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा पर निशाना साधा। लेकिन बीजेपी की आलोचना करते हुए जोश में आदिवासी नेता ने बीजेपी के खिलाफ ही कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर अब भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। आदिवासियों को संबोधित करते हुए मंच से आदिवासी नेता ने भाजपा के खिलाफ हिंसक बयान दिया। मुरादाबाद से बिलारी में आई फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है। आई फ्लू से पीड़ित मरीज बिलारी अस्पताल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या 200 के पार जा चुकी है। आई फ्लू से पीड़ित मरीजों में बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आई फ्लू संक्रमित बीमारी जरूर है, लेकिन सावधानी बरतने से बचा जा सकता है। निवाड़ी पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। चोरों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 2 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना और 4 पहिया गाड़ी चुराई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि घटना के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दतिया में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और दतिया विधानसभा के संभावित प्रत्याशी अशोक दांगी प्रचार में जुट गए हैं। दांगी लगातार धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। सावन के महीने में लगातार हर सोमवार को शिवलिंग निर्माण का आयोजन कर रहे हैं और इसकी शुरुआत दांगी ने रसाला मंदिर से शुरू कर दी है। शिवलिंग निर्माण किया जा रहा है। पकौड़िया महादेव मंदिर में पूजा अर्चना जारी है। आजमगढ़ शहर के हरवंशपुर इलाके में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा ने स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में सोमवार के दिन छात्रा अपनी क्लास के बाहर निकली और बरामदे में खड़ी थी, जिस पर शिक्षक की नजर पड़ी, लेकिन जब तक शिक्षक छात्रा के पास जाते उससे पहले ही छात्रा बरामदे से कूद गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की, यह स्पष्ट नहीं। देहरादून के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल स्मार्ट सिटी के कामों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और कमी पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी देखने को नहीं मिल रही। मामले में राजपुर विधायक खजाना दास का कहना है कि सीएम ने बड़ा एक्शन लेते हुए ठेकेदारों को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर में इंटर कॉलेज में छात्र ने दूसरे छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला बिधुनु थाना क्षेत्र के प्रयाग विंध्या मंदिर इंटर कॉलेज का। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्र 10वीं में पढ़ते थे। आपसी विवाद में छात्र ने हत्या को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टर्स को उनका हक अब तक नहीं मिला। इसके चलते अब जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने 4 साल के बॉन्ड के समय को कम करने, स्टाइपेंड बढ़ाने और वेतन वृद्धि करने की मांग रखी, लेकिन सीएम बघेल के जनवरी में दिए गए आश्वासन के बाद भी जूनियर डॉक्टरों की मांगों पर अब तक कोई काम नहीं किया गया। रीवा के देवतालाब मंदिर में बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में अचानक हाई टेंशन तार टूट के नीचे गिरा और इसके चपेट में मंदिर प्रांगण में खड़े लोग आ गए। करंट की चपेट में खड़े श्रद्धालु बुरी तरह झुलस गए। वहां पर भगदड़ मच गई और लगभग 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए।